लेट्स अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 8, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 जब आप रीड करोगे तो आपको पता चलेगा उसने 60,000 की 5 मशीनरीज परचेस कर रखी है ना। मतलब उसने 5 मशीनरीज परचेस करी है और हर मशीन 60,000 की है। अब जब आप क्वेश्चन को ढंग से रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि 60,000 की एक मशीनरी तो वो सेल कर रहा है 18-19 में और एक सेल कर रहा है 19-20 में, ठीक है। तो मतलब उसने 5 मशीनरीज परचेस की है, बट 2 मशीनरीज जो है वो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में किसी ईयर में वो सेल कर देगा। तो हमें जब क्वेश्चन पहले से, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन ढंग से रीड करना। जब हमें पहले से पता रहेगा कि क्वेश्चन जो है 2 मशीनरीज जो है वो सेल कर रहा है, तो हम ये जो 5 मशीनरीज़ हैं उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक M1 ले ली 60,000 की, एक M2 ले ली 60,000 की, और जो M3 थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ है ना, 3 मशीनरीज जो है ना उसको हमने एक ही में ले लिया। देखो मैंने क्या लिखा है, M3 4 5 यानी M3 M4 एंड फिफ्थ, वो तीनों 1,80,000 की हो जाएगी। टोटल 5 मशीनरीज 60,000 इंटू 5 यानी 3 लाख। अब M1 60 M2 60 तो बची हुई आपकी 3 लाख माइनस 1,20,000 करोगे तो भी आपका 1,80,000 आएगा। या सपोज 60,000 इंटू 3 करते हो क्योंकि 3 मशीनरीज है तो भी आपका 1,80,000 आएगा, है ना। तो अप्रैल 1 को उसने 5 मशीनरीज ऑफ ₹60,000 ईच परचेस की है, पर हमने उसको 3 बना दिया, M1 M2 और M3 4 5। अब मैंने यहाँ लिख के दिया है कि आपको बार बार M3 M4 M5 इतना नहीं लिखना है, तो M डैश लगा दो। M डैश क्या इंडिकेट करता है, M3 4 5, है ना। आप में से कोई बच्चों ने मन से सॉल्व किया होगा तो इसको M1 M2 M3 M4 M5 बना के पूरी 5 मशीनरीज लेके सॉल्व किया होगा, वो कर सकते हैं। लेकिन उससे क्या होगा, क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। जब हमें पता है कि बस यही 2 सेल कर रहे हैं तो हम इन दोनों को ही सेपरेट करेंगे और बाकी सबको एक साथ लेके चल सकते हैं, है ना। अब हम डेप्रीसिएशन लगाएंगे मार्च 31 को, तो बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट M1 M2 M डैश में ये तीनों आ गई 3 4 5, है ना। कौन सी मेथड है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। इस पर डेप्रीसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है। यहाँ पर हर मशीनरीज की ओरिजिनल कॉस्ट 60,000 है, तो M1 60,000 का 10%, M2 60,000 का 10%, M डैश यानी 3 4 5 सब है उसमें 1,80,000 का 10% 18,000। इन तीनों को ऐड करके यहाँ लिख दिया। देखो यहाँ एक लाइन ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है, इन तीनों का एडिशन यहीं आता है ना। उसके बाद मार्च 31 हम बैलेंस लिखेंगे बाय बैलेंस शीट। तो M1 60,000 माइनस 6,000 इज इक्वल्स टू 54,000, M2 60,000 माइनस 6,000 इंटू इज इक्वल्स टू 54,000, और 1,80,000 माइनस 18,000 M डैश आ जाएगा, है ना, 1,62,000। अब इन तीनों का टोटल हम यहाँ आउटर कॉलम में लिखते हैं और यहाँ एक अंडरलाइन ड्रॉ करते हैं, है ना। अब इन दोनों का टोटल यहाँ आएगा, इनका टोटल यहाँ आएगा, है ना, और ये ग्रैंड टोटल रहेगा जिसके नीचे, जिसको हम डबल अंडरलाइन करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहला काम क्या करेंगे, जैसे ही हमारा एक ईयर ख़त्म हुआ नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर डाल दिया 16-17, फिर यहाँ लिख दिया अप्रैल 1, फिर अप्रैल 1 को हमने बैलेंस ब्रोट डाउन करा। जो कैरिड डाउन रहता है वही ब्रोट डाउन रहता है, सेम एज इट इज़ कॉपी पेस्ट। ये वर्किंग नोट नहीं कॉपी करना है, बट ये अमाउंट 54,000 1,62,000 कॉपी करके इनका टोटल ये यहाँ एक अंडरलाइन, है ना। अब क्या होगा कि यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि 16-17 में ना तो उसने कुछ परचेज करा है ना ही कोई कुछ सेल हुआ है। तो 16-17 में मार्च 31 बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, ओरिजिनल कॉस्ट पर डेप्रीसिएशन लगता है। तो ऑब्वियसली 60,000 का 10%, 60,000 का 10% ऑफ 1,80,000 M डैश में कौन कौन है, 3 मशीन है, 3 4 5 60,000 ईच, है ना।
अब ये डेप्रिसिएशन लग गया, अब इसका बैलेंस निकाल देंगे बाय बैलेंस CD। इनर कॉलम में M1 है 54,000 में से 6,000 माइनस कर देंगे, ये M2 54,000 में से ये M2 का डेप्रिसिएशन 6,000 माइनस कर देंगे, फिर ये 1,62,000 में से जो आपका 1,80,000 का 10% 18,000 जो डेप्रिसिएशन आया था 1,62,000 में से 18,000 माइनस करके ये अमाउंट लिखी हुई है, फिर इसका ग्रैंड टोटल है ना। अब क्या हुआ, अब एक मशीनरी सेल हो रही है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर वापस ईयर चेंज करेंगे 17-18, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड 17-18 अप्रैल 1। सबसे पहला काम बैलेंस ब्रोट डाउन है ना, बैलेंस ब्रोट डाउन एज इट इज़ बैलेंस ब्रोट डाउन किया है। अब क्या हुआ है इस क्वेश्चन में, अप्रैल 1 को वो एक मशीन सेल कर रहा है, हम M1 सेल कर देते हैं क्योंकि सबकी अमाउंट तो एक जैसी है ना, तो M1 सेल कर देते हैं, M1 फर्स्ट बाय बैंक अकाउंट। अब क्वेश्चन में पता है इसकी ये नहीं गिवन है 40,000, ये 40,000 तुमको लेके आना है क्योंकि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि उसने एक मशीन 8,000 के लॉस पर बेच दी। अब इसकी बुक वैल्यू कितनी थी, बुक वैल्यू यानी बुक में रिकॉर्डेड बुक वैल्यू एज ऑन अप्रैल 1, 2017 बुक वैल्यू 48,000 था, और 48,000 की बुक वैल्यू की मशीनरी को 8,000 के लॉस पे सेल किया। मैं तुमसे कहूँगी तुम्हारे पास 40,000 की एक मशीनरी है, उसको 8,000 के लॉस पे सेल कर दो, इट मीन्स तुम उसे 40,000 में सेल करोगे, है ना। 40,000 के 8,000 के लॉस पे सेल करा है, तो बाय बैंक अकाउंट 40,000 यहाँ से आया। इस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगा क्योंकि अप्रैल 1 को ही सेल कर दी। अप्रैल 1 को हम सेल करते हैं तो डेप्रिसिएशन नहीं लगाते क्योंकि फर्स्ट डे ऑफ अकाउंटिंग पीरियड है, एक दिन भी यूज़ नहीं किए, 24 आवर्स भी यूज़ नहीं किए और हम सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ पर एक क्रॉस लगा देंगे। अब नेक्स्ट कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, तो जो रिमेनिंग मशीनरीज़ हैं उन पर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट M2 और M डैश में वो तीनों मशीनरीज़ हैं, है ना। डेप्रिसिएशन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड पे लगता है, तो वही 60,000 का 10%, 1,80,000 का 10% और फिर ये बैलेंस, है ना। अब देखो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में क्या किया, वही हमने ग्रैंड टोटल लगाने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट ईयर डाला, अप्रैल 1 को बैलेंस ब्रोट डाउन करा, और फिर वो क्या बोल रहा है कि फिर उसने एक मशीनरी जो है सेल कर दी, लेकिन जुलाई 1 को सेल की है, जुलाई 1 को सेल की है, तो बाय बैंक फिर इसमें ये अमाउंट गिवन नहीं है, बाय बैंक की अमाउंट गिवन नहीं है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो तुम बाय बैंक लिख के प्लेस छोड़ देना, है ना, ये हमें नहीं पता है, छोड़ दी स्पेस। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट M2 लिखेंगे क्योंकि ये जुलाई 1 को सेल कर रहा है, इसके पहले वाली मशीन 1 अप्रैल को सेल कर रहा था इसलिए डेप्रिसिएशन नहीं लगाया, पर जुलाई 1 यानी 3 मंथ्स उसने बिजनेस में वो चली है वो मशीनरी, तो 60,000 इंटू 10% इंटू 3/12 कितनी अमाउंट आ जाएगी, 1,500। अब हम लॉस कैलकुलेट करेंगे, जो मशीन हम सेल कर रहे हैं M2 उसकी बुक वैल्यू 1 अप्रैल को कितनी थी, 42,000, 1 अप्रैल को 42,000 थी। मैं इसका वर्किंग नोट करके बता देती हूँ, है ना। बुक वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल को उसकी बुक वैल्यू थी 42,000, इसमें से लेस करना है आपको डेप्रिसिएशन 1,500 है, मतलब डेप्रिसिएशन लेस कर दोगे आप 42,000 में, तो 40,500 जो है बुक वैल्यू एज ऑन जुलाई 1। जुलाई 1 को कोई मशीनरी 40,500 की है, उसको आपने 12,500 के लॉस पे सेल किया है, इट मीन्स आपने उसको 28,000 में सेल किया है। तो सेल्स प्रोसीड कितनी हो गई, 28,000 मतलब आपने सेल किया है तो 28,000 आए, तो बाय बैंक अकाउंट 28,000 ये ऐसे आए हैं, है ना। बाय डेप्रिसिएशन वही ओरिजिनल कॉस्ट का 10% इंटू 3/12 क्यों किया है, क्योंकि जुलाई में सेल की है। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, आपको क्लियर लिखना है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स,
ठीक है। अब जो रिमेनिंग है उस पर डेप्रिसिएशन लगा देंगे, पर वो बोल रहा है कि उन्होंने अक्टूबर 1 को एक और मशीनरी परचेस कर दी, तो मैंने उसको नाम दे दिया M6 टू बैंक अकाउंट, क्योंकि है तो अब वो 6 नंबर की। टू बैंक अकाउंट 1 लाख, और अब रिमेनिंग जो भी है, एक तो M डैश है जिसमें 3 मशीनरीज इंक्लूड है, टोटल कॉस्ट है 1,80,000, 1,80,000 का 10%, और M6 1 लाख है इंटू 10% इंटू 6/12 क्यों करेंगे क्योंकि अक्टूबर में परचेस की है। फिर यह डेप्रिसिएशन लगाने के बाद अब बैलेंस तो आपको आता होगा, नहीं आता हो तो मुझसे पूछना, और फिर ग्रैंड टोटल लगाने के बाद हमसे उन्होंने जितने ईयर का भी पूछा है उसके नेक्स्ट ईयर का हम बैलेंस ब्रोट डाउन करके देंगे। एक बात याद रखना कि जब भी आप यहाँ पर लिखते हो ना बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ब्रैकेट में लिखा करो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी या जो भी नंबर की मशीन है ना, जैसे यहाँ पर जो भी, ताकि आपको खुद को भी बाद में समझ में आए। ठीक है।